अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। जैसे आपको पता ही है कि हम एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। हमने पहला लेक्चर डिलीवर किया है, अब आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो हमें चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया है। मैट्रिसेस से क्लास 12th मैथमेटिक्स के मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है और उसका दूसरा लेक्चर आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कौन कौन से टाइप्स है किसके मैट्रिसेस का। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम तभी कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। इफ इट हैज ओनली वन रो, जब उसका खाली एक ही रो होता है तो उस वक्त हम उसको कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल क्या होती है रो मैट्रिक्स? मैं एग्जाम्पल के थ्रू के जरिए आपको ये समझाऊंगा कि क्या होता है कि रो मैट्रिक्स और जिसमें खाली क्या वन रो होता है। तो एग्जाम्पल ये है उसकी 2, 4 एंड 5। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे खाली एक ही रो है। अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका रो ऑर्डर आ जाएगा 1 into 3, यानी कि एक रो और 3 कॉलम से। यहां पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यहां पे खाली R1 है, एक ही रो है, तो इसीलिए यहां पे R आ गया 1 और 3 आ गए 3 कॉलम्स। इसलिए इसका ऑर्डर जो है कॉलम्स का वो है कितना? 3। और रो का ऑर्डर क्या है? 1 है। खाली इसमें एक ही रो है तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में खाली एक ही रो होता है उसको हम कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। चाहे उसमें कॉलम्स कितने भी हो लेकिन खाली रो एक ही होना चाहिए, उस वक्त हम कहेंगे उसको क्या? रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप जो है इसका वो होगा इसका कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column। बेटा वहां पे आया था 1 रो, यहां पे आ जाएगा 1 कॉलम। वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें खाली आपको एक ही कॉलम होगा, तो उस वक्त हम कहेंगे उस मैट्रिक्स को क्या? कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में खाली एक कॉलम होगा उस वक्त हम कहेंगे क्या? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल क्या आ जाएगी इसकी? 1, 5, 6। बेटा इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3 क्रॉस 1। बेटा इसके कितने कॉलम रोज हैं? R1, R2, R3, लेकिन कॉलम खाली एक ही है तो इसका कॉलम जो है वो खाली एक है बेटा, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? कॉलम मैट्रिक्स। याद रखना कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें खाली एक ही कॉलम होता है और नंबर ऑफ रोज जितने भी हो सके उनसे आपको कुछ नहीं लेना देना है, खाली कॉलम एक होना चाहिए मैट्रिक्स में, उस वक्त हम कहेंगे मैट्रिक्स को क्या? अब है तीसरा टाइप मैट्रिक्स का। कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स में, उस वक्त हम कहेंगे उस मैट्रिक्स को क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक मैट्रिक्स है, इसको ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो जब रोज इक्वल हैं कॉलम्स के, ओब्वियसली इसको बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल मैं यहां से आपको दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मैं लिखूंगा 1, 2, 4 एंड 6। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बेटा इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। बेटा ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर कुछ भी हो मैट्रिक्स से, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स या 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स, मतलब है खाली इसमें यहाँ पे खाली इतना ही कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स में, उस वक्त हम कहेंगे क्या? स्क्वायर।
फोर्थ टाइप है अब डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कहने का क्या मतलब है, बोलता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको हम कब कहेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अगर जीरो हो जाएंगे तो उस वक्त को हम कहेंगे उस मैट्रिक्स को क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल के तरीके से आपको फिर से ये समझाऊंगा क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले यही कंसेप्ट याद रखना आपको। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं क्या सारे मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं, वो देखना नहीं बेटा। सबसे पहले आप स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती हैं उन्हीं को हम, एक टाइप होता है उनमें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, 3x3 मैट्रिसेस है बेटा। डायगोनल एलिमेंट्स कौन है इसमें, 1 है ये डायगोनल एलिमेंट है, 5 है ये डायगोनल एलिमेंट है, 9 है ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्वेश्चन ये डिफिनेशन क्या बोलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं इनके छोड़ के ये और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये तीन एलिमेंट्स और ये तीन एलिमेंट्स 2 3 और 6, इन्हीं को हम कहते हैं क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बोलते हैं जब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे, उस वक्त हम उस मैट्रिसेस को बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिसेस। एग्जाम्पल क्या है, यहां से मैं समझाऊंगा आपको। आप ये मैंने आपको समझाया डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। इसके बाद ये जो एलिमेंट्स होंगे ना ये जीरो होने चाहिए, और उस वक्त में हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 0 0 0 2 0 0 0 3 बेटा अगर आप गौर से देखोगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिसेस है। ये देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जो है 1 2 और 3 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर ऊपर की तरफ देखेंगे ये भी जीरो है, 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 ये भी जीरो है। मतलब कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये सारे जीरो होने चाहिए। उस वक्त में उस मैट्रिक्स को कहेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आप यहां से गौर से देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसके बाद अपर एलिमेंट्स और लोअर एलिमेंट्स देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स के, वो भी जीरो है, ऊपर वाले भी जीरो है और नीचे वाले सारे जीरो है। बीच डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो उस वक्त आपको कुछ नहीं देखना है, खाली डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर साइड भी अगर सारे जीरो है, नीचे साइड भी सारे जीरो है, तो उस वक्त हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। अब है फिफ्थ टाइप स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप है मैट्रिक्स का क्या, स्केलर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स, इफ इट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उस वक्त हम डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको समझाया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके अपर एलिमेंट्स और लोअर एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक टाइप है जिसको डायगोनल मैट्रिक्स से कब कहेंगे हम, एक डायगोनल मैट्रिक्स को क्या, स्केलर मैट्रिक्स। जब क्या, जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2 बेटा इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है।
देखो सारे के सारे ऊपर जीरो हैं, नीचे भी जीरो है। अब अभी जब मैंने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाई तो वहां पे मैंने बोला कि ये नंबर से जो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उस वक्त हम कहेंगे उसको क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ भी हो। लेकिन अगर 2 2 2 यानी कि सेम होंगे, इक्वल होंगे क्या, डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगर 3 होंगे 3 होगा 3 होगा, तो उस वक्त भी हम कहेंगे उसको क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और ऊपर साइड और नीचे की साइड सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, सॉरी, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उस वक्त हम कहेंगे मैट्रिक्स को क्या, स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स? बेटा एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम उस वक्त स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जब उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उस वक्त हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल और ऑल 1 एंड रेस्ट और ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सारे 0। तो उस वक्त हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल के जरिए मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 1 2 3 7 4 6 5 4 3। बेटा ये क्या है, 1 2 3 7 4 6 5 4 3, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स और ऑल 1। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो मैंने आपको समझाया कि डायगोनल एलिमेंट्स ये और ये सारे होने चाहिए क्या, 1 होने चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और क्या, रेस्ट और ऑल 0, बाकी जो भी बच गए हैं डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी बच गया ऊपर साइड और नीचे साइड के, वो सारे 0 होने चाहिए। उस वक्त मैं कहूँगा क्या, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है बेटा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स पहले सारे 1 होने चाहिए और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो फिर कौन सी है डायगोनल, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स? पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ देखो बेटा, जो डायगोनल एलिमेंट से सारे के सारे 1 है, 1 1 1 है, तो इसने बोला भी था द डायगोनल एलिमेंट्स और ऑल 1, सारे के सारे होने चाहिए क्या, 1 होने चाहिए, एंड रेस्ट और ऑल 0, जो भी बाकी बच गए ऊपर साइड और नीचे साइड के वो सारे 0 होने चाहिए। तो उस वक्त मैं उस मैट्रिक्स को कहूँगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं कहूँगा कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप बोलेंगे ये 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर अब दूसरा ऑर्डर अगर मैं देखूँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए, तो 1 0 0 1। बेटा ये क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो 0 0 है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बेटा दूसरे जो 7th मैट्रिसेस है वो क्या है, वो है 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स 7th।